बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी पर ममता का तीखा वार। ममता ने कहा ट्रंप समर्थक जैसे ही बीजेपी समर्थक, चुनाव हारने पर हंगामा बचाएंगे बीजेपी वाले। ट्रंप समर्थकों जैसा बर्ताव करेगी बीजेपी, कहना है ममता बनर्जी का। ट्रंप समर्थकों पर अमेरिकी संसद में हमले का आरोप है। कैपिटल हिल में क्या हुआ हम सब ने देखा है। और ममता बनर्जी उसी चीज की समानता ड्रॉ कर रही हैं बंगाल के साथ और कह रही हैं बीजेपी वाले भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हार, वैसा ही धमाल मचाएंगे। যেমন ট্রাম্প করছে দেখছেন না, হেরে গিয়েও বলছে না আমি জিতেছি আমি জিতেছি, তো ওরাও তাই হেরে গিয়েও বলবে না আমি জিতেছি হাম জিতা है হাম জিতা है। কোনো পার্থক্য নাই। যেমন ট্রাম্প। और इस बात को तो समझें जरा कि क्या वाकई ममता बनर्जी इतनी दूरदर्शी हैं कि वो देख पा रही हैं कि चुनाव के बाद क्या होने वाला है और हारने वाला क्या करने वाला है। और एक तरीके से उन्होंने चुनाव के बाद के नतीजों को भी देख लिया है क्या कि कौन सी पार्टी विजयी होगी और कौन हारेगी। अब निजेश जी ये क्यों हुआ है? मैं अभी आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से ही सवाल कर रहा हूं कि ऐसा बोलने की आवश्यकता किसी को क्यों पड़ती है? दिनेश जी, सौभाग्य है भारतीय लोकतंत्र का कि अब तक भारत के लोकतंत्र में इस तरीके की साक्षात कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। यह बात ठीक है कि 2014 के पश्चात कुछ गुटों ने, कुछ लोगों ने, परास्त लोगों ने ऐसा कोशिश की है, कभी अवार्ड वापसी के नाम पे, कभी किसी आंदोलन के नाम पर, कभी किसी जाति के आंदोलन के नाम पर, कभी शाहीन बाग के नाम पर, कभी किसी और नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश की है। लेकिन 17 आम चुनाव, 300 असेंबली के चुनाव जो देश देख चुका है, वहां पर सत्ता का हस्तांतरण जहां स्मूथ हुआ है, वहां इस तरह का डर क्यों है ममता बनर्जी को? भाजपा छत्तीसगढ़ में हारी, क्या हुआ? भाजपा राजस्थान में हारी, क्या हुआ? भाजपा मध्य प्रदेश में हारी, 1 साल तक कमलनाथ की सरकार चली, क्या हुआ? कहीं हिंसा हुई क्या? तो ये तो बोलने वालों को अपनी कॉमन सेंस के नाम की चीजें, विच इज वेरी अनकॉमन, द कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग, कि उसको बोलने से पहले समझना चाहिए। और इस तरीके के भय वास्तव में नहीं, ये भय सिर्फ इनका है या ये वाकई एक समझ बन रही है? अजमल खान साहब से भी ये जरा समझें। अजमल साहब, ये ममता बनर्जी जो कह रही है उसमें दम है? तो लोगों को कहने का, चुनावी प्रतिद्वंद्विता में ये कहने का मौका मिल गया है। लोग चुनावी साल में वैसे भी राजनीतिक पार्टियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या ये सही नहीं है कि ममता दीदी बीजेपी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थी? ये भी एक सच्चाई है। अब आगे क्या होगा इसे कौन जानता है। फिलहाल ये चुनावी वर्ष है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। ये चुनावी वर्ष है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।